everyone, welcome back to another video of CBSE learners. In this video we are starting with the different types of matrices. So the first matrix we have is a column matrix. अब column matrix होता क्या है? So basically a column matrix is a matrix which has only one column. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक ही कॉलम है, जिसका ऑर्डर जैसे 4x1 हो या फिर 3x1 हो या फिर 2x1 हो या फिर 1x1 हो, बेसिकली दैट मैट्रिक्स माय डियर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास एक ही कॉलम हो, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. उसका ऑर्डर यूजुअली या हमेशा m×1 होता है. m कैन बी एनी नंबर, any natural number. All right, okay. Moving on, we have a row matrix. Row matrix very similar to column matrix, has only one row. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो है, जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स आप देख सकते हो, वो होता है रो मैट्रिक्स. उसका ऑर्डर होता है 1x n, जैसे 1x2, 1x3, 1x4, 1x5. ऐसा जो मैट्रिक्स होगा वो होगा रो मैट्रिक्स. और ऐसा मैट्रिक्स 3x1, 2x1, 2x1, 3x1, 5x1, ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स. क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी रोज हैं, जितने नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. ऐसा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें रोज भी 3 हैं अगर आप ध्यान से देखो, और कॉलम्स भी 3 हैं. दिस इज अ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स. इसको हम जब भी आपको दिखे ना ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, जब आपको ऐसे लिखा हुआ दिखे ना ऑर्डर 3, जब कोई ऐसे 1x3, 2x3 ना लिखे, सिर्फ डायरेक्ट 3 लिख दे, ऑर्डर 3 का मतलब होता है मेरे बच्चों, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 3x3 है, जैसे कि ये. सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. So that is how you write it. Okay. So general order क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का? m. क्या होता है? m की तरह आप उसको लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, आई कैन राइट इट एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 4. क्लियर एवरीबडी? 100%. नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है A जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, तो उसकी जो एंट्रीज A1, A22, जितनी भी ये वाली जो एंट्रीज हैं उनको हम कहेंगे डायगोनल एंट्रीज. क्या कहेंगे? डायगोनल एंट्रीज. अब जाहिर सी बात है ये स्क्वायर है तो ये क्या होती है? डायगोनल होती है. चाहे कितना भी बड़ा स्क्वायर बना लूं ये डायगोनल ही रहेगी, और ये वाली भी डायगोनल रहेगी. लेकिन हम इस वाली को डायगोनल कंस्टिट्यूट नहीं करते, हम प्राइमरी डायगोनल इसको कंस्टिट्यूट करते हैं. क्लियर एवरीबडी? समझ जाएगा, याद रहोगे, है ना पक्का? तो इसमें इस वाले मैट्रिक्स में क्या है? प्राइमरी डायगोनल ये. ठीक है जी. सो इसको हम कहते हैं डायगोनल ऑफ ए इज 1 4 6 1 4 6. ठीक है. A22, A23, A33, A11, ये है डायगोनल. अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पे. डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0. तो एक डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगा जब उसके बाकी डायगोनल को छोड़ के सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो 0 होंगे. जैसे कि यहाँ देखो, इस डायगोनल को छोड़ के बाकी दोनों 0 हैं. इधर भी इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 हैं. सो दीज आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 2 3. ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस कैन बी डायगोनल मैट्रिसेस, and then also diagonal matrices can only be those square matrices who have all the elements 0 except for the diagonal elements. Clear everybody? ओके. नेक्स्ट वी हैव अ स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स जिसमें ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो. बेसिकली 1 नंबर आना चाहिए. तो ऑर्डर क्या है? 1 2 3 है रिस्पेक्टिवली. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली ऐसा दिखता है वो. सो यही दो आपके सिलेबस में यूज होंगे. जब भी आप 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करोगे तो आप ये मैट्रिक्स की बात करोगे, और जब भी आप 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करोगे तभी भी आप ये मैट्रिक्स की बात करोगे. सो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल होती है वो सारी 1 1 1 को कंस्टिट्यूट करती है, और बाकी सारे 0 होते हैं. तो यहाँ पर क्लियरली एनसीईआरटी लिखती है द डायगोनल आर ऑल 1 एंड द रेस्ट आर कॉल्ड 0. रेस्ट आर 0, देन ओनली इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. याद रखेंगे आप सभी? वेरी गुड. इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रही हूँ. ये आपका एग्जाम्पल है आइडेंटिटी मैट्रिसेस का. क्लियर एवरीबडी? अब एक चीज ध्यान रखना कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एक स्केलर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी बनेगा जब ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी. क्लियर? एंड ऑल्सो रिमेंबर एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स
and every identity matrix is also a scalar matrix and every identity matrix is also a square matrix. ये दोनों आपस में स्क्वायर होते हैं, ये दोनों आपस में, ये और ये सारे क्या होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं. क्लियर एवरीबॉडी, याद रखेंगे आप ये. ठीक है, जीरो मैट्रिक्स पे आते हैं. किस पे आते हैं, जीरो, जो निल है बेसिकली, नल मैट्रिक्स. ठीक है, नल ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, वो होता है जीरो मैट्रिक्स. क्लियर एवरीबॉडी. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. ठीक है, बेसिकली दो मैट्रिसेस तभी होंगे जब उनके सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तभी वो इक्वल हो सकते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूं 2, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि इनके सारे के सारे डिट्टो एलिमेंट सेम है, तो ये क्या है, बराबर है. तो बेसिकली सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. क्लियर. ये और ये बराबर नहीं है क्योंकि इसमें ये इन दोनों ने डिजिट्स बदल ली और इन्होंने सेम रखी, तो ऊपर वालों ने बदल ली ना डिजिट्स, एज इट इज सेम होने चाहिए तभी वो बराबर होंगे. क्लियर एवरीबॉडी, 100%. So these are same, these are not same, so their corresponding elements should be equal, they have the same order, order same होना चाहिए, corresponding elements must be equal. इसी के बेस्ड एक एग्जाम्पल आ जाता है आपके सामने, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जरा सा देख लें. एग्जाम्पल कहता है कि आपके पास एग्जाम्पल 4 है बेसिकली. ठीक है, तो अब इसमें ये जो है इसके बराबर दे रखा है. अब जो समझदार बच्चा होगा ना वो इनको इक्वेट मार देगा, वो इनको इक्वेट मार देगा. इक्वेट मारने से आपके पास आंसर आ जाएंगे. सो बेसिकली अगर आप इसको ना देखें, सोल्यूशन को आप ना देखें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला पार्ट लेंगे और आप इसको इक्वेट करेंगे. ठीक है, तो जो समझदार बच्चा होगा वो x+3 को इक्वेट करेगा 0 के साथ. तो जब आप x+3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आ जाएगी, वही इनकी आ रही है. तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, -3. इसको आपने इसके साथ इक्वेट करना है, मैं आपको समझा रही हूँ. अब लाल वाला पेन देखेंगे, z+4 को आप किसके साथ इक्वेट करोगे कि आ जाए, 6 के साथ इक्वेट करोगे. तो जब आप z+4 को 6 के साथ इक्वेट करोगे तो क्या आंसर आएगा, z की वैल्यू 2 आएगी. सॉल्व करके देखो, बेसिक है ये. तो अब आप देखो 3y-2 को 2y-7 के साथ इक्वेट करोगे, ये रहा. ठीक है, तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपकी y की वैल्यू -5 आ जाएगी. अब अगला देखो, अगला क्या है, अब देखो a-1 को -3 के साथ इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, -2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी. तो ये आ गई ना -2, इनको ऐसे इक्वेट कर दो. अगला देखो 2c+2 और 2b+4 को इनके साथ और इसके साथ इक्वेट कर दोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी. तो जस्ट हमने क्या करा, इक्वेट करा. क्या करा हमने, इक्वेट करा. अब मेरे को ये क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है ना, हमने सिर्फ बेसिकली क्या करना है, इक्वेशन को इक्वेट करना है. जो हमें इक्वेशन दे रखी है मैं मार्क करके दिखा देती हूँ, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे क्योंकि सेम एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं. इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एंड इसको इसके साथ, एंड इसको इसके साथ. तो आपके ये सारे जो वैल्यूज है ये आपको आंसर दे रखा है, आपको बेसिक सॉल्व करके पता चल जाएगा. एग्जाम्पल 5 देखते हैं, आ जाओ. एग्जाम्पल 5, इसमें भी सेम ही चीज करनी है आपको. इसको इसके साथ इक्वेट करना है, इसको इसके साथ इक्वेट करना है, इसको इसके साथ इक्वेट करना है, इसको इसके साथ इक्वेट करना है. जैसे ही आप इक्वेट करेंगे आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है जी, इक्वेट कर लीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएंगे. बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट हेल्पिंग यू डू दैट क्वेश्चन. अब हम अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज पे आते हैं. ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा इजी. इसके आधे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा दूंगी. सबसे पहले तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्डर देख लेते हैं मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज गिन लेते हैं 1 2 3. तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 2 3 4. तो 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है. तो ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, जो पहला पार्ट का क्वेश्चन है वो है 3 क्रॉस 4. अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. 3 क्रॉस 4 कितना होता है, 12 होता है. तो 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर टोटल है. क्लियर एवरीबडी. अब उन्होंने आपसे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स पूछे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ. A13 कितना है, देखो कैसे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ. 1, देखो ये फर्स्ट रो है, इसका थर्ड एलिमेंट तो 19 है, इसका थर्ड एलिमेंट. तो क्या है इसका आंसर A13 का 19. A21 का आंसर है बताओ
सेकेंड रो में 1 35, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। A33 का आंसर बताओ जल्दी से। A33 का है -5, देखो ये, ठीक है। और अगला पूछा है A23 का है 5/2। क्लियर एवरीबडी, ये आपके तीनों पार्ट्स हो गए। क्लियर एवरीबडी विद फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है। 24 एलिमेंट का मतलब है कि उसके जो ऑर्डर का प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ऑर्डर का जो प्रोडक्ट है वो 24 आ रहा है ना। तो ऑर्डर का प्रोडक्ट 24 कैसे लाओगे? बेसिकली आप किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 24 कैसे लाओगे, मुझे बताओ कैसे लाओगे? बहुत सारे तरीके हैं फैक्टराइजेशन के। 2 12 है ना, तो या तो 2 क्रॉस 12 है या फिर 12 क्रॉस 2 है, तो 2 तो हमारे यही आंसर हो गए। और 24 कैसे बनाया जा सकता है? 3 गुनी 8, 8 गुनी 3 बनाया जा सकता है कि नहीं? और 24 कैसे बनाया जा सकता है? 6 गुनी 4, 4 गुनी 6 बनाया जा सकता है। और 24 कैसे बनाया जा सकता है? 1 गुने 24, 24 गुणा 1 बनाया जा सकता है। तो ये सारे जो मैंने बनाए हैं ना, ये सारे के सारे ये आपके आंसर्स हैं बेसिकली। ये सारे के सारे जितने मैंने बनाए हैं आपके सामने, ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं, ठीक है। दीज आर योर आंसर। दिस 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 ऑल आर योर आंसर्स। ये सारे आपके आंसर्स हैं। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट्स के 2 ही बनेंगे क्योंकि 13 फैक्टराइज नहीं होता। 13 1 और 1,13 यही इसके बनेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में आपसे 5 एलिमेंट्स का पूछा है, 5 into 1 एंड 1 into 5। 18 एलिमेंट्स का जो पूछा है उसका मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। 18 के फैक्टर्स कर लो जल्दी से। 6,3 3,6 है ना, है कि नहीं? 1,18 18,1 करेक्ट। सिंपल। एक और फैक्टर होता है 2,19 2,9 एंड 9,2 9,2। और कोई होता है 4 का 5 का 6 का कर दिया, ठीक है। जब तक रेपिटेशन नहीं होगा तब तक आप ये करेंगे। क्लियर? ओके। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स इतना ऑफ दीज एंड दीज। अब ये क्वेश्चन में बच्चे यूजुअली गलती करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बेसिकली आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 by 2 ऑर्डर का। देखो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दूंगी और फिर मैं उससे अगला 3 by 4 का जो मैट्रिक्स का है ये होमवर्क में दूंगी। ये ज्यादा टफ होता है इसलिए मैं ये होमवर्क में दूंगी। ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और इसमें भी मैं आपको एक ही पार्ट करा रही हूँ। मैं आपको पार्ट करा देती हूँ। लेट्स से ये वाला पार्ट करा देती हूँ, सेकेंड पार्ट, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं तुम्हें सेकेंड पार्ट करा दे रही हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। तो मैं बहुत इजी वाला पार्ट करा रही हूँ। बाकी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे होमवर्क में सारे सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है जी। आ जाओ, अब आ जाओ इधर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक मैट्रिक्स अज्यूम करना होता है। लेट सेकेंड पार्ट में करा रही हूँ। लेट द मैट्रिक्स बी ABCD, ठीक है। अब ए को तुम अज्यूम कर लो, I by J तुम्हें अज्यूम करना है तो तुम अज्यूम कर लो 1/2, ठीक है जी। अच्छा I by J तुम्हें अज्यूम करना है, सॉरी, तो ये कैसे अज्यूम करोगे? ए की पोजीशन देखो, क्या पोजीशन है? A11। बी की क्या पोजीशन है? A12। डी की क्या पोजीशन है? A22। सी की क्या पोजीशन है? A21। तो ये जो तुम्हें पहला दे रखा होता है ये आई की वैल्यू को दर्शाता है और जो दूसरा दे रखा होता है वो जे की वैल्यू को। तो ए क्या बन जाएगा हमारा? 1/1। बी क्या बन जाएगा बताओ? 1/2। सी क्या बन जाएगा? 2/1। और डी क्या बन जाएगा? 2/2 विच इज 1। सो मेरे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 1 1 1/2 1/2। सिंपल 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। क्लियर एवरीबडी? वेरी इजी क्वेश्चन, याद रखेंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़े। अगला, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ। इनको इक्वेट करना है। इक्वालिटी का साइन दिख रहा है मतलब इक्वेशन करना है। तो 4 को y से इक्वेट कर दो, 3 को z से, x को 1 से। आंसर आ गया y4 z1 z3 एंड y1 x1। क्लियर एवरीबडी? इनको भी इक्वेट कर दो।
एक्स प्लस वाई को इससे, एक्स वाई को इससे। अब ये वाला जो पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट, ये दिक्कत देगा। इसमें बन जाएगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हो जाएगा तुमसे, लेकिन ये वाला पार्ट दिक्कत दे देगा। मैं तुम्हें बताती हूँ ना कौन सा पार्ट दिक्कत देगा। क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट दिक्कत दे देगा। तो मैं क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट करा रही हूँ, बाकी एक होमवर्क में दे रही हूँ, 2 तो मैं ऑलरेडी, एक तो करा ही चुकी हूँ, तो एक मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट दिक्कत देता है क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है। ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई और 2 दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, और 5 प्लस जेड दे रखा है। तो यहाँ से जेड तो बड़ी आसानी से बच्चे निकाल लेते हैं, खुशी चौड़े में निकाल लेते हैं। 6 2 8 5, जेड तो आ गया मैम हमारा 0। बचा क्या, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई भी निकालना है ना, पूरे नंबर चाहिए। तो एक्स प्लस वाई आपको दिख रहा है 6 है, और एक्स वाई जो समझदार व्यक्ति है उसको दिख रहा है 8 है। तो जो समझदार व्यक्ति है उसको पता है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सम एक्स प्लस द कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0, जो समझदार व्यक्ति है। बट छोड़ो, लेट्स चेक दिस। इसमें मैं इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू डाल दूं? एक काम करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, या चलो एक काम करते हैं वाई की वैल्यू डाल देते हैं। चलो एक्स की डाल देते हैं, वो क्या हो जाएगी बताओ मुझे। 6 माइनस वाई, वाई 8 बन गया। 6 को वाई से करो, माइनस वाई स्क्वायर करो, 8 बचेगा। इस वाई स्क्वायर को कृपया करके उधर ले जाएं। वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 वाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिट मारो। स्प्लिट मारोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बनेगी। क्लियर एवरीबॉडी? हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी हो जाएगा इसका। 7वां प्रश्न देखिए, बहुत आसान है। 7वां प्रश्न सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी का साइन है बीच में, आपको इक्वेशन को इक्वेट कर लें, इक्वेट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब m की और n की वैल्यू बराबर हो, तो सी पार्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इसका प्रश्न का आंसर आएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बच्चे इसका डी पार्ट कभी मार्क कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं, गलत होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब तुम इसमें ना x पे गौर मारो, तुम्हारी x की वैल्यू ना 2 आएंगी। इधर से निकालो x की वैल्यू, मैं निकाल के दिखाती हूँ। 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, कितनी आई x की वैल्यू? माइनस 3x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू माइनस 2/3, करेक्ट। x की एक वैल्यू ये आ जाती है, दूसरी x की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है x इक्वल्स टू 7/3। तो x की 2 वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो इसीलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब 3/3 एंट्री के विद ईच एंट्री 0, इंपॉर्टेंट, ये आप समझिए कैसे आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन मजाक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ना ये वाला मजाक नहीं है, ठीक है। तो आई हैव अ मैट्रिक्स विच इज 3/3. So basically I have a matrix which is 3/3. Let's say this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, this is G, H, I. अब A भी 1 या 0 है, B भी 1 या 0 है, C भी 1 या 0 है, D भी 1 या 0 है। तो यानी कि ये सारे ही या तो 1 एलिमेंट है या फिर 0 है, या तो इनकी वैल्यू 1 है या फिर 0 है, ठीक है। यानी कि मेरे पास कितने डब्बे बने टोटल? 9 डब्बे बने। खूनी कितने डब्बे बना लिए मैंने? 3 और 3 6 7 8 9, 9 डब्बे। 9 डब्बे मेरे पास बने। 9 डब्बे में हर डब्बे में, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, एच हो, आई हो, हर डब्बे में जो वैल्यू जाएगी वो 0 या 1 जाएगी। तो इधर भी 0 1, तो 2, इधर भी 2 2 2 2 2, यानी मेरे पास ऑप्शन 2 ही है हर वैल्यू में डालने के लिए। यानी मेरे पास क्या पावर आ गई? 2 की पावर 9, और यही मेरा आंसर है, जिस 512, वही, दिस इज द आंसर। मार्क कर लीजिए 512। ऐसा एक क्वेश्चन आर डी शर्मा में है, उसमें 2/3 मैट्रिक्स दिया है, तो उसको और ध्यान से करें, वो और इजी है क्योंकि उसमें 2 की पावर 6 आंसर आएगा। समझ गए? क्लियर एवरीबॉडी?
चलिए अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आज मैंने आपका बहुत काम खींच दिया क्योंकि मेरे को पता था मेरे को खींचना है, ठीक है। चलिए ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एडिशन ऑन मैट्रिसेस, साथ के साथ डिफरेंशिएशन ऑन मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन बोल रही हूँ, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी सिखा दूंगी, बहुत इजी है, ठीक है जी। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है, आप दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो। जैसे कि मेरे को नंबर ऑफ बॉयज एट फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी को मिलाना है, तो मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, इसमें मैं सिंपल 80 को 90 में, 60 को 50 में, 75 को 70 में इसको ऐड कर दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। ये मैट्रिक्स मेरे पास बन के आ जाएगा जिसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट में घुसा देते हो तो आपका ऐड हो जाता है, सिंपल, ज्यादा हमें सोचना ही नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स को कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट में घुसा के ऐड करो, आंसर लिखो, सिंपल। मेरे को इस ए को इस बी में ऐड करना है, ऐड कर दिया, बट एक कंडीशन है, देयर इज ओनली वन कंडीशन, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है ना तो आप उसको डिफरेंस कर सकते, ना आप उसको ऐड कर सकते। डिफरेंस भी ऐसे ही किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, एक सिंपल एग्जांपल से समझा देती हूँ। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज वेरी इजी मैट्रिक्स 1 2 3 4, एंड मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। मुझे इनको माइनस करना है, ठीक है। यहां पर मैं -2 ले रही हूं तुम्हें समझाने के लिए। a माइनस बी करना है मुझे, सिंपल करूंगी, 1 माइनस 0 विच इज 1, 2 माइनस 1 विच इज 1, 3 माइनस 0 विच इज 3, एंड 4 में -2 करूंगी यानी 6, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। इट इज एज गुड एज सिंपल, ऑल राइट। सो ये होता है डिफरेंस। एडिशन भी ऐसा ही कुछ था, बस दैट्स इट। इनको ऐड करना है, क्या आप इनको ऐड कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पहले मुझे बताओ। कर सकते हो, इसका भी ऑर्डर 2x3 है, इसका भी ऑर्डर 2x3 है। जब आप इनको ऐड करोगे, इसको इसमें 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 से ऐड करोगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब होता है नंबर, जो साइंस वाले बच्चे हैं, स्केलर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड तुम्हारे लिए, बस वही समझ लो, स्केलर का मतलब है नंबर। लेकिन यहाँ वाला स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, साइंस वाले बच्चों तुम्हारे लिए यहाँ वाला जो स्केलर है वो नेगेटिव, इट कैन बी एनी इंटीजर, सिंपल शब्दों में। सो मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय एन इंटीजर इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेशन बाय अ number, all right। So if I have a matrix A and I want to multiply with a scalar 3, this is how I will multiply. I'll multiply basically simple, 3 को 3 से 9, 3 को 1 से 3, 3 को 1.5 से 4.5, ऐसे सिंपल कर दो, आ जाएगा। अब आ जाओ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पे। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मतलब कि साइन बदल दो, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास, ए है 2 2 2 2 2, तो नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करा दो, -2 -2 -2 -2 -2 आ गया। ये मेरे पास मैट्रिक्स था, इसको मल्टीप्लाई करा दो माइनस से, ये आ जाएगा आंसर, ये हो गया। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स समझा चुकी हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 7 आ जाओ, बहुत इजी एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, एग्जाम्पल 7 कहता है ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है, आप 2 इंटू ए माइनस बी कर दो, तो पहले 2a कर लो और माइनस बी कर लो, ये लो आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, 2 को a से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, ठीक है। फिर इन्होंने इसके साइन को बदल दिया, माइनस को अंदर पहुंचा दिया, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स कर दिया, उसके बाद ये आपके पास आंसर आ गया। आप इसको जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स मिलाओ या बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स मिलाओ, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है।
एसोसिएटिव, आप ए मैट्रिक्स प्लस बी में सी मिलाओ या ए बी सी में मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ओ जो होता है वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ओ इज नल मैट्रिक्स, सॉरी हाँ नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ओ इज द जीरो मैट्रिक्स बिकॉज ए प्लस ओ इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इज बेसिकली आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ भी नहीं है ये रूल्स। अब आ जाओ इधर, ये आपको एक एक्स फाइंड करना है मैट्रिक्स जो कि मिला के ये बना दे। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8 इज वेरी इजी, ठीक है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब दम नहीं है क्वेश्चन में। कोई बच्चे समझते हैं मैम इतना टफ क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसको कराऊं या ना कराऊं, मैं ये सोच रही हूँ। सबसे पहले तो ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज दिस एंड एक्स माइनस वाई इज दिस, इसको इस मेथड से करने का ही नहीं है, करना ही मत, कभी जीवन में मत करना। एक्स प्लस वाई तुम्हें पता है, तुम्हारे पास एक्स है, लेट्स से एक्स माइनस वाई तुम्हारे पास कितना है, वाई है, लेट्स से इसको तुम हटा दो, 2x तुम्हारे पास कितना आ गया, इनको ऐड कर दो, ऐड करते ही वैल्यू आ जाएगी, 2 को डिवाइड कर दो, स्केलर से डिवाइड तो कर सकते हो ना, 1/2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इस मेथड से करोगे, जीवन में कभी नहीं होगा सॉल्व, मत करना, ठीक है, सिंपल। ये मैंने जो मेथड बताया उससे करेंगे, ठीक है। अब ये आपसे पक्का हो जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, इसको आप ऐड करें, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई के बाद इन दोनों को ऐड करें, उसको इससे इक्वेट करें। पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, उसके बाद आपने इसमें ये ऐड करा, आपके पास ये आ गया, इसको आपने इससे इक्वेट कर दिया, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूं एग्जाम्पल 11। हाँ जी, एग्जाम्पल 11 हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम अगली वीडियो में करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, इसके अलावा चैप्टर है ही नहीं कुछ, अभी तक तो बच्चों वाला खेल चल रहा था, ठीक है जी। आ जाओ, प्रश्न देख लीजिए जरा थोड़ा सा, 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 11 आ जाएंगे जी। एग्जाम्पल 11 को हम इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। 2 फार्मर हैं, आंसर मैं दिखाना तो चाह ही दूंगी क्योंकि यहां तक है। 2 farmers, Ramakishan and Gurucharan Singh, cultivate only 3 rices, Basmati, Piramal, Nora. Sales of these are given by the matrices this and this. Combined sales बता दो, ऐड कर दो भैया, ठीक है। फाइंड डिक्रीज इन सेल्स, माइनस कर दो भैया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, इसमें तो ऐड कर दोगे, इसमें डिक्रीज, थर्ड पार्ट आ जाओ। अगर दोनों ही फार्मर को 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स हुआ, ग्रोस सेल्स ही दे रखी है आपको, इसमें 2% प्रॉफिट हुआ फॉर ईच फार्मर ऑन द वैरायटी सोल्ड बाय अक्टूबर, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास ईच वैरायटी हमारे पास सोल्ड जो अक्टूबर में हुई उस पर 2% प्रॉफिट हमें मिला, यानी कि बेसिकली मेरे पास क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट बताना है ग्रोस सेल्स पे, तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है ना, है कि नहीं। तो क्या मैं इसको 2% से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, 2% यही होता है। तो प्रॉफिट आया ना ग्रोस सेल पे, तो ये क्लियर एवरीबडी, समझ आ गया, देखो 2% से मल्टीप्लाई, समझ आ गया। यहां से हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे, बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब सीबीएसई लर्नर्स, क्योंकि सिर्फ 14 सब्सक्राइबर हैं भाई, उनसे काम नहीं होता, ठीक है।
सब्सक्राइब करो, आई विल मेक श्योर कि फिर अगर आप ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस दे पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर।